Hi students, welcome to our YouTube channel. Today I gonna teach you from class 2nd. Subject is computer and chapter 1. The name of the chapter is parts of a computer. Let's start. Look at this machine. It's a computer. इस मशीन को देखिए, जो ये पूरा मशीन दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? एक कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर है तो इसमें कुछ कुछ पार्ट्स है कंप्यूटर के, उसके बारे में देखेंगे। आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। एक तो हो गया मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो मॉनिटर दिख रहा है आपको, फर्स्ट इज मॉनिटर, देन कीबोर्ड, दिस इज कीबोर्ड, दिस इज कीबोर्ड, दिस इज CPU एंड लास्ट इज माउस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ही नहीं, इसके क्या होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं। एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे मॉनिटर। दिस इज ए मॉनिटर। ये एक क्या है, मॉनिटर है। इट डिस्प्लेस द वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में कोई भी वर्क हो रहा हो वो किस में शो होगा, मॉनिटर में शो होगा। यानी मॉनिटर ही है अपना आउटपुट जो अपन को दिखाता है कि क्या काम चल रहा है कंप्यूटर में। सेकंड अपन देखेंगे CPU के बारे में। CPU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये CPU एक बॉक्स की तरह होता है, एक सिंपल सा एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स की तरह होता है। और इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इट कंटेन्स द CPU विच इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन इसके अंदर होता है कि जो नीचे एक चिप पड़ी हुई है, इस चिप को आप क्या बोल सकते हो, कंप्यूटर का दिमाग भी बोल सकते हो। उसके बाद अपन देखेंगे कि अब इसके अंदर आता है कीबोर्ड। दिस इज ए कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कीज होते हैं। इट इज़ यूज टू टाइप। इसको क्या करने के लिए, कुछ भी चीज़ को टाइप या राइट लिखने के लिए यूज़ आता है। दिस इज़ ए माउस। ये क्या है, एक माउस है। इसका नाम माउस इसलिए रखा है क्योंकि ये एक चूहे के शेप का है। इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स या आइकन्स बोल सकते हैं वो सब आएंगे। उसको सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन, माउस का यूज़ करते हैं। एक कीबोर्ड हैज़ 104 कीज ऑन इट। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, उसके अंदर कितने कीज होते हैं, 104 कीज होते हैं। तो अपन को क्या क्या समझ में आया, मेनली कंप्यूटर की कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स। 1 इज CPU, सेकेंड इज मॉनिटर, थर्ड इज कीबोर्ड एंड फोर्थ इज माउस। ये तो सब मेनली है, यानी इसके सिवा ये नहीं हो तो अपन एक डेस्कटॉप को कह नहीं सकते कि ये क्या है, प्रॉपर डेस्कटॉप है। मूव टू द अनदर टॉपिक। लेट अस रीड अबाउट सम अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। अब कुछ कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके बारे में भी अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले अदर पार्ट में आता है प्रिंटर। द प्रिंटर हेल्प्स टू सी द रिजल्ट ऑन द पेपर। पेपर के ऊपर अपना जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। वॉट एवर वर्क्स वी सी ऑन द मॉनिटर कैन बी शोन इन द pointed form with whatever works we see on the monitor can be seen in the printed form with the help of printer। प्रिंटर की मदद से अपन जो भी मॉनिटर में काम करते हैं उसका अपन प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा एक प्रिंटर, यहाँ पे एक पेपर लग रहा है। इस पेपर अंदर जाता है और अंदर से प्रिंट होके निकलता है। जैसे ये फ़ोटो क्या हो गया, प्रिंट होके यहाँ से निकल गया, इसके अंदर जाता है और ये बाहर आ जाता है। Another topic is speakers. The speakers are used to listen to music and songs. Music और song को सुनने के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन, स्पीकर का यूज़ करते हैं। हेडफोन आर ऑल्सो यूज टू लिसन द म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स। हेडफोन को भी म्यूज़िक और सॉन्ग को सुनने के लिए काम आता है। हेडफोन्स आर वॉर्न ऑन द हेड सो दैट अदर्स डू नॉट गेट डिस्टर्ब विद द साउंड। कि इसको अपने सर के ऊपर लगाया जाता है
जिससे क्या होगा, दूसरे लोग क्या नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते। इसके अंदर जो साउंड वेरी करेगा वो आपके बस कानों में ही करेगा, इसलिए क्या होता है, बहुत यूज़फुल डिवाइस है। सीडी, ए सीडी इज़ यूज टू स्टोर आवर वर्क। अपन ने अपना काम तो कर दिया, और अपने काम को अपन को किसी को देना है या कहीं ले जाना है, तो अपन किसको किस में स्टोर कर देते हैं, सीडी में कर देते हैं। यू कैन स्टोर योर ड्राइंग, आप अपने ड्राइंग को भी स्टोर कर सकते हो, स्टोरीज, पोएम्स, ईटीसी इन ए सीडी एंड कैरी इट इन योर बैग, और उसको अपन अपने बैग में डाल के भी कहीं पे भी ले जा सकते हैं। एंड अनदर पार्ट इज पेन ड्राइव। इट इज़ वेरी एसेंशियल डिवाइस नाउ ए डे। यह बहुत ही एसेंशियल डिवाइस है आज के दिनों में। ए पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर आवर वर्क। सेम टू सेम सीडी में भी यही था, स्टोर आवर वर्क, और पेन ड्राइव में भी ये है। बस सीडी में क्या था, एक राउंडेड शेप सीडी थी, उसके अंदर स्टोर होता है, लेकिन पेन ड्राइव एक क्या है, पोर्टेबल डिवाइस है, जो उसको अपन पॉकेट में रख के आसानी से अपन कहीं पे भी ले जा सकते हैं। एंड द स्टोरेज भी इसमें क्या होता है, ज़्यादा मिलता है अपन को सीडी से। यू कैन कैरी ए पेन ड्राइव इन योर पॉकेट, एंड पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूएसबी ड्राइव। पेन ड्राइव को अनदर नेम क्या हो जाएगा, यूएसबी ड्राइव भी बोल सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज यूपीएस। यूजिंग यूपीएस यू कैन कीप द कंप्यूटर ऑन इवन इफ द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। यूपीएस की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को तब भी चला सकते हैं जब क्या हो जाए, पावर कट हो जाए। जब पावर कट हो गया यानी लाइट चली गई, तब भी अपन को यूपीएस क्या करेगा, कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करेगा, और ये 10 या 15 या 20 मिनट तक ये अपने कंप्यूटर को क्या करेगा, चालू रखेगा। तो बहुत ही इजी चैप्टर था, बहुत ही छोटा और इजी चैप्टर था। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि क्या क्या पार्ट्स है कंप्यूटर के। देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ अवर कंप्यूटर। वन इज़ सीपीयू, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड। देयर आर 104 कीज़ इन आवर कीबोर्ड। अपने एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होते हैं। फिर अपन ने वेरियस डिवाइसेस पढ़ा था जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, जो इतने एसेंशियल नहीं है पर पार्ट्स होते हैं, और ये बहुत यूज़फुल होते हैं, लाइक प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन, सीडी, पेन ड्राइव एंड यूपीएस। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया है तो इसको एक अच्छे से आप पढ़िए, हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ के समझ के नेक्स्ट लेक्चर में आना है आपको। जैसे नेक्स्ट लेक्चर आता है उसमें अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने में तभी मज़ा आएगा और आपको इंटरेस्ट आएगा जब आपने चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा होगा। और जैसे आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपको क्या होगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।